रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ये हम सबके भविष्य का मुद्दा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हमको बहुत वक्त है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हमको बहुत वक्त है। मैं जा रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। खबर की शुरुआत करूं उससे पहले जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको कौन नजर आया? स्वरा भास्कर एक टाइम पर बॉलीवुड एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन जब से निकाह उन्होंने पढ़ा है तब से बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी लगभग टाटा बाय बाय बोल दिया है। छोटे मोटे शोज में वो नजर आई हैं, लेकिन इन सबसे इतर बहुत ज्यादा चर्चा में वो नहीं रहती हैं। हाँ, मोदी का विरोध करना हो या फिर समाजवादी पार्टी का प्रचार करना हो तो स्वरा भास्कर अक्सर नजर आ जाती हैं, चर्चा का विषय बन जाती हैं। अब एक बार फिर से लाइमलाइट बटोरने की कोशिश स्वरा भास्कर करती हुई नजर आई। कैसे? जो तस्वीर, जो वीडियो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया उसके जरिए। कहां का है ये वीडियो? देखने के बाद आप समझ तो गए ही होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको बताती हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कहने को ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन एक व्यंग्यात्मक तौर पर सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनता है, करोड़ों लोग उससे जुड़ते हैं और उसके बाद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन होता है और उसके बाद ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रोटेस्ट का आधार बताया जा रहा है नीट एग्जाम। इस प्रोटेस्ट की वजह बताई जा रही है स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ होने वाला हेरफेर, भेदभाव। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स की बात को छोड़कर बाकी सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कैसे? यहाँ पर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग नजर आ रहे हैं और उसके बाद हमने देखा कि कुछ चेहरे यहाँ से पॉपुलर हुए और अब वो कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दे रही हैं कि इंडिया तो रहने लायक नहीं है, तो पैसा आ जाएगा तो हम बाहर चले जाएंगे, वगैरह वगैरह। कुछ तस्वीरें इस प्रोटेस्ट की आई हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उमर खालिद के पोस्टर्स बैकग्राउंड में लगे हैं और अपनी बात रखी जा रही है। इस प्रोटेस्ट का मेन मकसद क्या है ये अब समझ से परे है। शायद इसीलिए इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे अभिजीत दीपके के साथ ही कुछ लोग भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें वो दीपके से पूछ रही हैं कि जी कितने दिन प्रोटेस्ट होगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर बैठने से क्या होगा। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो हमारे संवाददाता ही आपके लिए लेकर आए थे ग्राउंड जीरो से ही, और जिस शख्स से वो बात कर रही है बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा वो लड़का है और वो कह रहा है कि यहाँ पर एक आदमी सारी चीजों को लीड कर रहा है और वही यहाँ पर सब कुछ अपने आप को समझ रहा है और ऐसे ये प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, ऐसे ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। जरा सुन लीजिए वो लड़का क्या कुछ कह रहा है। अगर आप सिस्टम में चेंज की ही बात नहीं करते हो, वो किसी पीटी सिस्टम के तहत चलना चाहते हो तो फिर क्या मतलब है? वही मतलब हायरार्की वाली बात की, अपर लोअर वाली बात, तो फिर क्या मतलब रह गया सिस्टम की? हाँ, ये बात आप कह सकते हैं क्योंकि देखने को मिलता है, फोटो शूट हो रही है, आप होटल जा रहे हो, आप प्रोटेस्ट पे नहीं बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप देखो कैमरा को आप उधर घुमाओगे। भाई साहब उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती होगी तो चले जाते होंगे होटल में एसी का हवा खाने। ऐसे क्या? तो फिर आपको प्रोटेस्ट क्यों करनी है जब आपको जो काम करने नहीं है? रोड मॉडल क्यों बननी है किसी को? कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि मेरा चेहरा चमक जाए, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊं, तो ये मतलब यहाँ पे ये सत्याग्रह का रूप नहीं, इंडिविजुअल ट्रेडिशनल मेथड है जो हायरार्की वाली कि मैं ऊपर तुम नीचा, मैं मेरी इंडिविजुअल सुपरमेसी की बात जैसे आपको पहले बताया था कि मैं मतलब बॉस हूँ, मैं मेरे और ये गलतफहमी हो जाए कि मेरे पर ये आंदोलन चल रही है। महिलाएं विरोध कर रही हैं, बच्चे विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं वो विरोध कर रही हैं और ये प्रोटेस्ट दिन पर दिन दिशाहीन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सबसे इतर इस प्रोटेस्ट को हर उस शख्सियत का साथ मिल रहा है जो घोर मोदी विरोधी कहलाते हैं। जैसे प्रकाश राज यहाँ पर नजर आए, उनका अपना कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट उनको समन जारी कर चुका है लेकिन कोर्ट नहीं पहुंचे, यहाँ आने का टाइम मिल गया। काका यहाँ पर पहुंच गए, वो काले जे लिबास वाले जो जिन्होंने गाना गाया था वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और दिलजीत अमेरिका से बैठकर वीडियो बना रही हैं, ध्रुव राठी जर्मनी से बैठकर वीडियो बना रहा है, महुआ मोइत्रा, संजय सिंह और ऐसे ही न जाने कितने चेहरे
कश्मीर को भारत का हिस्सा ना मानने वाली अरुंधति रॉय यहां पर नजर आ रही हैं और इन सब के बीच अब एंट्री होती है घोर मोदी विरोधी स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर यहां पर पहुंची तो, लेकिन यहां पर उन्होंने अपनी बेइज्जती करवा ली। कैसे? आप जरा इमेजिन कीजिए कि आप किसी के रहनुमा बनकर जा रहे हैं, किसी की आवाज बुलंद करने के लिए जा रहे हैं और जैसे ही आप स्टेज पर बोलना शुरू करें लोग अपनी घड़ी देखना शुरू कर दें। यानी लोग बोर हो रहे हैं आपसे, लोग आपको नहीं देखना चाहते हैं, लोग चाह रहे हैं कि आप स्टेज से उतरें। और सोचिए, एक्टर है ना, तो जनता की नब्ज पकड़ना जानती हैं स्वरा भास्कर। इसीलिए स्वरा भास्कर ने बाकायदा उस नब्ज को पकड़ लिया और तुरंत वो बोलती हैं ठीक है जा रही हूं। अच्छा, जा रही हूं, 2 बार उनका ये स्टेटमेंट आया है। जरा वीडियो सुनिए, कुछ सेकंड्स का वीडियो है और उन्हें 2 बार बोलना पड़ गया कि ठीक है मैं जा रही हूं, मेरा हो गया है। इसका क्या मतलब है? कि वो समझ रही थी कि सामने वाली जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है। जरा देखिए स्वरा भास्कर के इस वीडियो। ये हम सबके भविष्य का मुद्दा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हाँ बहुत और लोग हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हाँ बहुत और लोग हैं। पर मैं बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि ये देश, ये मैं जा रही हूँ। स्वरा भास्कर जंतर मंतर पहुंचती हैं, अभिजीत दीपके से मुलाकात भी करती हैं, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया स्वरा भास्कर का ये अंदाज। शायद इसीलिए लोग अपनी अपनी घड़ियां देख रहे थे कि मैडम कब जाएंगी और इसीलिए स्वरा भास्कर को ये बात कहनी पड़ गई कि जा रही हूं। इससे पहले कि आप बेइज्जती करके भगाएं, मैं जा रही हूं। ठीक यही हाल चंद्रशेखर का भी हुआ। वो नगीना से सांसद, वो भीम आर्मी वाले जो लेकर चलते हैं, दलितों की आवाज को बुलंद करते हैं, उन्होंने एक बयान में कह दिया कि मैं तो जाना चाहता हूं जंतर मंतर, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। लोगों ने कहा कि मता भाई, हमारा आंदोलन भी तू फ्लॉप करवा देगा। ये है वहां की सच्चाई। बहरहाल स्वरा भास्कर से जुड़ी इस खबर पर और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।